अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और यकीनन आज आपको मेरा व्लॉग शायद अच्छा लगे, क्योंकि ये व्लॉग है मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी का व्लॉग। यहाँ पर हमने ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं किया था, बस हम घर ही के लोग थे। तो जी यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो डेकोरेशन कर रही थी अपनी बेटी की बर्थडे के लिए। और यहाँ पर फ़िलहाल तो लगभग सारी तैयारी मैंने कर ली थी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ वीडियो बनानी थी, कुछ क्लिप्स लेनी थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बहरहाल जब मुझे याद आया तो मैंने इतनी सी ही वीडियो बना ली आप लोगों के लिए। वो क्या कहते हैं कि जिन लोगों की माओं के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो उन माओं की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है इन बच्चों की वजह से। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। आप भी मेरी बेटी के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे लंबी उम्र अता फरमाए। फिर यहाँ पर मैंने कुछ मार्शमेलोज़ मंगाए थे, तो मैं इनको कुछ डेकोरेट करके रख रही थी। अच्छा, एक और बात, ये वीडियो क्लिप जो है कल की है, तो कल मुझे इतना टाइम नहीं मिला इसे एडिट करने का, तो मैंने इसकी एडिटिंग आज की है, तो इसीलिए मैं ये आज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर तो फ़िलहाल प्लेट सज रही है। बच्चों को कपकेक्स वगैरह भी बहुत पसंद है, तो मैं इनके लिए कपकेक्स भी ले आई थी। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं घर में ही कपकेक बनाऊं, फिर ये चीज़ें बनाएं तो बहुत टाइम लगता है इन पे, और इतना टाइम मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो बेकरी से ही ले आई हूँ। और ये बच्चों को ये भी बहुत पसंद है। ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये फीडर जैसा बना हुआ है टॉय, और इसके अंदर कुछ बबल्स वगैरह है। ये ज़्यादा नहीं थे शॉप पर, सिर्फ ये 2 ही थे, इसीलिए मैं ये 2 ही ले आई। इन चीज़ों से बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, तो इनकी खुशी को भी हमें मद्देनज़र रखते हुए इनके हिसाब से भी काम करना चाहिए, ताकि ये खुश रहे। फिर ये सारी डेकोरेट हो गई थी, और फिर इवनिंग का टाइम था, इसीलिए मैंने जल्दी से चाय का पानी भी रख दिया, तो चाय भी रेडी हो गई थी मेरी। क्योंकि बच्चे भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे, कब हम केक काटेंगे। केक भी सब बच्चों ने मिलकर काटा। अच्छा, यहाँ पर मैं कैंडल्स लगा रही थी केक के ऊपर, तो इसकी भी क्लिप्स लेना मैं कुछ भूल गई थी। और यहाँ पर लगभग मेरी तैयारी सारी कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर टेबल के ऊपर इन सब चीज़ों को सजा दिया, और इसकी भी कुछ क्लिप्स बनाई मैंने। और अब आती थी केक काटने की बारी, तो बच्चे खुशी खुशी केक काट रहे थे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मेरा बेबी कैसे ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था सोफे पर। ये भी बहुत खुश था। जब बच्चे खुश होते हैं तो हम भी इनके साथ खुश होते हैं। फिर यहाँ पर केक वगैरह सब कट किया था। फिर आती थी इन बर्तनों की बारी, जो चीख चीख कर मुझे पुकार रहे थे कि हमें भी फारिग कर दे। फिर मैंने सोचा चले मैं इन्हें भी फारिग कर देती हूँ। बर्तन धोते धोते रात के 9 बज गए थे, तो खाने का टाइम था, मगर खाने का दिल नहीं चाह रहा था। बस बच्चों को खाना वाना देकर सुलाकर फिर ये सारे काम समेटने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से बावर्ची खाने में।
फिर बोरचखाने में जो मैंने बर्तन धोए हुए थे वो सारे बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें कल के लिए क्यों रखती हूँ, चलिए आज ही धो लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर इसीलिए मैंने ये बर्तन वगैरह जितने भी मैंने धोए थे ये सब ड्राई हो चुके थे। बाकी जो ड्राई नहीं थे मैंने वो ड्राई करके अलमारी में रख दिए थे। काफ़ी बर्तन निकले हुए थे तो बिखरे हुए भी ज़्यादा थे, तो इसीलिए मैंने सोचा चले मैं इन्हें रात को ही समेट देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम नहीं मिलता, बाकी और काम भी होता है। तो जी चले जी, आप भी जाकर जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कीजिए फौरी अभी, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और आपको पता है लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना है। फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 12 बज गए थे ये काम करते करते, तो बहुत थकावट भी हो रही थी। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस की एडिटिंग भी करनी थी, तो सोचा चले मैं एक कप कॉफ़ी बना लेती हूँ अपनी, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इन कामों को करने के लिए, तो रात बेहतर है कि ये काम रात में ही हो जाए। बच्चे वगैरह सब सोए हुए होते हैं, इसीलिए सुकून से इंसान अपना काम कर सकता है। तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वही बात है, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।